कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहां पर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वहां का सब कुछ तबाह हो चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर काफी बड़े स्पाइडर ने अटैक कर दिया है और वो ही स्पाइडर इस पूरी सिटी को तबाह कर रही है। हालांकि उस स्पाइडर को मारने के लिए वहां पर मिलिट्री के काफी हेलीकॉप्टर भी आए होते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ये स्पाइडर धीरे धीरे करके कैसे बड़ा हुआ। हमें एक एलेक्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी के घर में चूहा पकड़ने के लिए आया होता है। एलेक्स उस लेडी के घर में से चूहे को पकड़ लेता है तो वो लेडी एलेक्स से खुश होकर उसको एक केक देती है। तभी उस लेडी की नजर एक छोटे से स्पाइडर पर पड़ती है जो कि एलेक्स के ऊपर चढ़ी होती है। वो लेडी उस छोटी सी स्पाइडर को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो लेडी उसको नहीं मार पाती और तभी वो छोटी सी मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। इसके बाद एलेक्स अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वहीं पर हम उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक लैब में काम कर रहा होता है और वहीं पर एक बॉडी को रखा होता है। तभी अचानक से बॉडी में हलचल होना शुरू हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जैसे तैसे डॉक्टर हिम्मत करके उस बॉडी के पास जाता है और तभी अचानक से बिजली कट हो जाती है। तभी वो मकड़ी डॉक्टर के सर पर चढ़ जाती है और उसको भी काट लेती है। डॉक्टर ये सब देखकर हॉस्पिटल के फायर अलार्म को बजा देता है। अलार्म सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो डॉक्टर हॉस्पिटल के ओनर के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे किसी बड़े जानवर ने काट लिया है और उसके पैर बिल्कुल स्पाइडर की तरह थे। लेकिन उसकी बात सुनकर कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन वहीं पर खड़ा हुआ एलेक्स ये सभी बातें सुन रहा था। वो हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ स्पाइडर का साइज बहुत बड़ा होता है और उसी ने डॉक्टर को काटा है। एलेक्स हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि अगर तुम मेरा बिल पे कर दोगे तो मैं तुम्हारी उस स्पाइडर को ढूंढने में मदद करूंगा। इतना सुनने के बाद हॉस्पिटल का ओनर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद एलेक्स कुछ वेपन लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है उस बड़े से स्पाइडर को ढूंढने के लिए। एलेक्स की मदद करने के लिए हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड भी जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्मी पूरी सिटी में किसी बड़ी सी चीज को ढूंढ रही है। तभी मेजर अपने साथियों के साथ इस हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पर एलेक्स उस मकड़ी को पकड़ने के लिए अंदर जाता है। वो अंदर जाकर देखता है कि उस मकड़ी ने तो पूरी बॉडी को ही खा लिया है। एलेक्स उस मकड़ी को आसपास ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एयर वेंटिलेटर पर पड़ती है जो कि खुला होता है। एलेक्स उसको देखकर समझ जाता है कि हो ना हो वो मकड़ी यहीं से बाहर गई होगी। इसके बाद एलेक्स अपना जरूरत का सामान लेकर उस वेंटिलेटर के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा पेशेंट आ चुका है जिसको छूने पर बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। वहीं हॉस्पिटल में हमें एक और मरीज को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटा होता है। तभी वो मकड़ी एयर वेंटिलेटर की मदद से उसके रूम में आ जाती है और उसको भी बहुत बुरी तरीके से मार देती है। इधर एलेक्स को वेंटिलेटर के अंदर एक बहुत बड़ा जाल दिखाई देता है। एलेक्स ने अपने जीवन में ऐसा जाल कभी भी नहीं देखा होता है। एलेक्स अपने हाथ से उस जाल को हटाने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स का हाथ ही उस जाल में फंस जाता है। एलेक्स जैसे तैसे करके अपने हाथ को उस जाल से बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर एलेक्स को एक बात समझ में आ जाती है कि वो मकड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर मेजर उस मरे हुए इंसान को देखता है जिसको मकड़ी ने मारा था। तो प्रोफेसर मेजर को बताता है कि इस आदमी को उसी जानवर ने मारा है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेजर उसी मकड़ी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। वो प्रोफेसर मेजर को कहता है कि हमें उस मकड़ी को जल्दी से मारना होगा क्योंकि हर 24 घंटे में उसका साइज 4 गुना बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर एलेक्स की नजर उस मकड़ी पर पड़ जाती है। एलेक्स के देखते ही देखते वो मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। फिर एलेक्स उस मकड़ी को ढूंढने में लग जाता है। तभी वो मकड़ी पीछे से आती है और एलेक्स को काटने की कोशिश करती है लेकिन तभी मेजर की साथी कार्ले आकर उस मकड़ी के ऊपर हमला कर देती है। वो उस मकड़ी के ऊपर गोलियां चलाने लगती है लेकिन मकड़ी बच के वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कार्ले एलेक्स को मेजर के पास लेकर जाती है। मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछता है तो एलेक्स कहता है कि वो मकड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल और चालाक है। अभी प्रोफेसर मेजर को बताता है कि वो मकड़ी अपनी दूसरी स्टेज पर जा चुकी है और 24 घंटे में वो तीसरी स्टेज पर
पहुंच जाएगी जहां पर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। और वहीं पर खड़ा हुआ एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो मेजर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मेजर उससे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मेजर एलेक्स को कुछ भी नहीं बताता, तो एलेक्स डिसाइड करता है कि मैं उस मकड़ी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ही रहूंगा। और एलेक्स के साथ वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ मकड़ी का पता लगाने के लिए चला जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। उसमें करीब 6 फीट की मकड़ी को दिखाया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद प्रोफेसर मेजर से कहता है कि वो मकड़ी अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। तभी मेजर को एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी उस मकड़ी का मेजर को पूरा पता बताता है। इसके बाद मेजर अपने कुछ सैनिकों को उस मकड़ी के पते पर पहुंचाता है, जहां पर उन लोगों को मकड़ी के बहुत बड़े बड़े जाल दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोगों को वहां पर कोई भी मकड़ी नजर नहीं आती। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि वो मकड़ी एक पार्क में जा रही है। इसके बाद हमें वो पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे आदमी आए होते हैं एंजॉय करने के लिए। तभी वहाँ पर वो मकड़ी आ जाती है और एक आदमी को मार देती है और उस आदमी को खा लेती है। इसके बाद वो मकड़ी एक बच्ची को मारने वाली होती है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से हट जाती है। इसके बाद वो मकड़ी सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती है। वो मकड़ी कुछ लोगों को तो जान से मार रही थी और कुछ लोगों को जाल में बिदा कर रख रही थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स अपनी गाड़ी को लेकर आ जाता है और उस मकड़ी का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने अपनी गाड़ी को ले आता है। और जैसे ही वो मकड़ी एलेक्स की गाड़ी की ओर आने लगती है, एलेक्स अपनी गाड़ी को भगाने लगता है। इसके बाद वो मकड़ी एलेक्स की गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड भी बंदूक से उस मकड़ी के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उस मकड़ी के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। तभी एलेक्स को कार्ली की कॉल आती है। वो एलेक्स से कहती है कि मकड़ी को मारने के लिए आगे फोर्स खड़ी है, इसीलिए तुम वहीं पर पहुंच जाओ। इसके बाद एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उस मकड़ी को मारने के लिए बहुत सारी मिलिट्री खड़ी हुई थी। इसके बाद एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से उतरकर वहीं पर छिप जाते हैं और मिलिट्री वाले उस मकड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो मकड़ी बहुत ज्यादा चालाक थी। वो एलेक्स की गाड़ी को उठाती है और मिलिट्री वालों की तरफ फेंक देती है और एक बहुत लंबी जंप मारती है और उनके पीछे वाले जंगल में चली जाती है। इसके बाद उस मकड़ी को मारने के लिए कार्ली अपनी टीम को लेकर उस जंगल में जाने लगती है। तभी एलेक्स कार्ली से कहता है कि मैं क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तो कार्ली एलेक्स को अपने साथ ले जाने से सराड मना कर देती है। जंगल में कार्ली अपने साथियों की मदद से उस मकड़ी को ढूंढने में जुट जाती है। उधर मेजर मिलिट्री वालों के ऊपर लगी हुई कैमरे से ये सब देख रहा था। तभी वो मकड़ी धीरे धीरे करके कार्ली के सभी साथियों को मारने लगती है। मिलिट्री वाले उस मकड़ी को मारने के लिए उसके ऊपर गोलियां भी चला रहे थे, लेकिन गोलियों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी कार्ली का उस मकड़ी के जाल में हाथ फंस जाता है। वो लाख कोशिश करने के बाद भी उस मकड़ी के जाल में से अपने हाथ को नहीं निकाल पाती। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और उस मकड़ी के जाल को एक चाकू से काट देता है, जिसके बाद कार्ली उस मकड़ी के जाल से आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वो मकड़ी उन लोगों को देख लेती और है। उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उस मकड़ी के ऊपर गोली चलाने लगता है, जिससे उन सभी को भागने का टाइम मिल जाता है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। कार्ली नहीं भाग पाती और वो मकड़ी कार्ली को अपने जाल में पकड़कर वहां से ले जाती है और एलेक्स भी उसका कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद एलेक्स सीधा जाता है मेजर के पास और कार्ली को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन मेजर को लगता है कि अभी तक उस मकड़ी ने कार्ली को खा लिया होगा। तभी प्रोफेसर मेजर से कहता है कि अब मकड़ी अपनी 5वीं स्टेज तक पहुँच जाएगी। तभी ये बात सुनकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मेजर से कहता है कि ये 5वीं स्टेज क्या है और वो मकड़ी दिन प्रतिदिन इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है। तभी प्रोफेसर एलेक्स को बताता है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था और उस मकड़ी ने उस बॉडी के अंदर अपना जाल बनाया। इसके बाद हम लोगों ने एलियन डीएनए को ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पर यूज करने के लिए हमने उस पर टेस्ट किया, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट फेल रहा और इसी की वजह से वो मकड़ी दिन प्रतिदिन साइज में बढ़ती जा रही है। तभी हम लोगों को न्यूज में दिखाया जाता है कि वो मकड़ी
मकड़ी शहर में पहुंच चुकी है और वहां पर जाकर वो तबाही मचा रही है और वो लोगों को मार रही है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो मकड़ी एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखने के बाद मेजर मकड़ी के ऊपर हवाई हमला करने की सोचता है, लेकिन ऐसा करने से मकड़ी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए एलेक्स मेजर को ये सब करने से रोकता है, लेकिन मेजर एलेक्स की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम को पता चलता है कि उस मकड़ी ने इस बिल्डिंग में अपने अंडे दिए हुए हैं और उन अंडों में से कुछ ही टाइम में उसके बच्चे भी निकलने वाले हैं। इसीलिए उस मकड़ी ने बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों के भोजन के लिए पकड़ कर रखा है। वहीं पर हमें कार्ली को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है। अब ये सभी बातें एलेक्स मेजर को बताता है तो मेजर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पास 25 मिनट है सभी को बचाने के लिए। और यहाँ पर प्रोफेसर मेजर से कहता है कि कुछ ही टाइम में सभी अंडों में से बच्चे बाहर आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बिना टाइम वेस्ट किए हमला कर देना चाहिए। लेकिन मेजर ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने साथी और सभी आदमियों को बचाना चाहता था। इसके बाद एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वो लोग बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं तो उन लोगों को वहां पर मकड़ी के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग भी दिखाई देते हैं जो कि मकड़ी के जाल से बंधे होते हैं। एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड मिलकर धीरे धीरे करके सभी लोगों को आजाद कराते हैं। एलेक्स कार्ली को भी आजाद करवा लेता है, लेकिन तभी अंडों से बच्चे भी बाहर आने लगते हैं और उन सभी पर अटैक कर देते हैं। एलेक्स जैसे तैसे करके सभी लोगों को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद मेजर उस मकड़ी के ऊपर हवाई हमला करवा देता है, जिससे वो मकड़ी उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि मकड़ी अब मर चुकी है। मेजर एलेक्स को सभी की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी वो मकड़ी अचानक से उठकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड को अपना रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए कहता है और खुद मकड़ी की ओर जाने लगता है और इतने ही देर में वो सिक्योरिटी गार्ड रॉकेट लॉन्चर को ले आता है और एलेक्स रॉकेट लॉन्चर की मदद से मकड़ी के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है और इसी के साथ वो मकड़ी मारी जाती है। अब ये सब देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।